हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल डेली करंट अफेयर्स पर। यह है हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज जहां हम डेली 20 क्वेश्चंस विद डिटेल डिस्कस करेंगे। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र की पहली उप मुख्यमंत्री के रूप में 31 जनवरी 2026 को किसने शपथ ली? सुप्रिया सुले, सुनेत्रा पवार, पंकजा मुंडे, रश्मि ठाकरे। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सुनेत्रा पवार। सुनेत्रा पवार ने महाराष्ट्र के राजनीतिक इतिहास में पहली उप मुख्यमंत्री बनकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। उनके पास प्रशासन और सामाजिक कार्यों का लंबा अनुभव है। यह नियुक्ति राज्य की राजनीति में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा मोड़ माना जा रहा है। इस तरह की नियुक्तियां एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एन.के. सिंह, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, शक्तिकांत दास, रघु राम राजन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। डॉक्टर अरविंद पनगड़िया 16वें वित्त आयोग का नेतृत्व कर रहे हैं। वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, अनुच्छेद 280, जिसका मुख्य कार्य केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व बंटवारे का फॉर्मूला तय करना है। इनकी सिफारिशें 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नारवाहल नामक स्वदेशी पनडुब्बी का सफल परीक्षण किस देश ने किया? भारत, ताइवान, दक्षिण कोरिया, जापान। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ताइवान। ताइवान ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए अपनी पहली घरेलू निर्मित पनडुब्बी नारवाहल का परीक्षण किया है। यह कदम इंडो पैसिफिक क्षेत्र में और सुरक्षा और सैन्य संतुलन के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के पर्यावरण निधि नियम 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है? धनराशि का उपयोग, प्लास्टिक बैन, सौर ऊर्जा को बढ़ावा, गंगा सफाई। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दंड राशि का उपयोग। ये नियम स्पष्ट करता है कि पर्यावरण नियमों के उल्लंघन पर वसूला गया जुर्माना अब केवल पर्यावरण सुधार कार्यों में ही खर्च होगा। यह प्रदूषक भुगतान सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में 16वां भारतीय यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ब्रुसेल्स, पेरिस, नई दिल्ली, बर्लिन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली। नई दिल्ली में आयोजित इस सम्मेलन में भारत और ईयू ने मुक्त व्यापार समझौते एफटी और तकनीकी साझा करने पर सहमति जताई है। यह द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा शुरू किए गए संपूर्णता अभियान 2.0 का लक्ष्य क्या है? डिजिटल साक्षरता, आकांक्षी क्षेत्रों में सेवाएं, पूर्ण टीकाकरण, किसान आय। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आकांक्षी क्षेत्रों में सेवाएं। यह अभियान पिछड़े जिलों में स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि जैसी बुनियादी सेवाओं की 100% पहुंच सुनिश्चित करने के लिए लॉन्च किया गया है। स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में अश्योर्ड पेंशन स्कीम शुरू की है? राजस्थान, केरल, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, केरल। केरल सरकार ने नई और पुरानी पेंशन योजना के बीच एक बैलेंस बनाने के लिए एपीएस पेश की है, जो कर्मचारियों को एक फिक्स पेंशन राशि की गारंटी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्स इंडिया 2026 नागरिक उड्डयन कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया जा रहा है?
कौन सा दोस्तों? नागरिक उड्डयन कार्यक्रम। बेंगलुरु, हैदराबाद, गांधीनगर, नोएडा। आपका इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, हैदराबाद। हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर एशिया के सबसे बड़े नागरिक उड्डयन शो का आयोजन किया गया, जिसमें भविष्य की विमानन तकनीकों का प्रदर्शन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही नमो लक्ष्मी योजना, कौन सी नमो लक्ष्मी योजना किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात। गुजरात सरकार की इस योजना का लक्ष्य है कि कक्षा 9 से 12 की छात्राओं को वित्तीय सहायता प्रदान कर उनके ड्रॉप आउट रेट को कम करना और शिक्षा को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस परेड 2026 में किस राज्य की झांकी ने फर्स्ट पुरस्कार जीता है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तराखंड। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की झांकी ने अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक गौरव के बेहतरीन प्रदर्शन के लिए लगातार दूसरी बार शीर्ष स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफईबीआई के सर्वे के अनुसार कितने प्रतिशत भारतीय परिवार बाजार में निवेश कर रहे हैं? सेबी के सर्वेक्षण के अनुसार कितने प्रतिशत भारतीय परिवार बाजार में निवेश करते हैं? 7.2, 9.5, 11.3, 15.1%। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 9.5%। सेबी के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में निवेश की संस्कृति बढ़ी है और अब 9.5% परिवार सीधे या म्यूचुअल फंड के जरिए शेयर बाजार का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 का पहला चरण कहाँ आयोजित किया जाएगा? गुलमर्ग, लेह, मनाली, नैनीताल। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लेह। लेह लद्दाख ने विंटर गेम्स के पहले चरण की सफल मेजबानी की। इसका उद्देश्य है शीतकालीन खेलों को बढ़ावा देना और पर्यटन को विकसित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने हाल ही में किस खनिज को क्रिटिकल मिनरल अधिसूचित किया है? किस खनिज को क्रिटिकल मिनरल अधिसूचित किया है? लिथियम, कोकिंग कोल, तांबा, सोना। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कोकिंग कोल। कोकिंग कोल को रणनीतिक महत्व और स्टील उत्पादन में इसकी आवश्यकता के कारण क्रिटिकल मिनरल की सूची में इसको शामिल किया गया है ताकि घरेलू उत्पादन को बढ़ाया जा सके। अमेरिका ने किस स्थान पर प्रवासी हिरासत सुविधा बनाने की घोषणा की है? हवाना, गवांतानामो बे, सांता क्लारा, मटन जॉस। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गवांतानामो बे। अमेरिकी प्रशासन ने अवैध प्रवासियों के प्रबंधन के लिए ग्वांतानामो बे में बेस पर कई सुविधाएं बनाने का निर्णय लिया है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी हिमालय में हिमनद खतरों की भविष्यवाणी के लिए नया फ्रेम ढांचा किसने विकसित किया है? आईआईटी दिल्ली ने, आईआईटी गुवाहाटी ने, आईआईएससी बेंगलुरु ने, आईआईटी बॉम्बे ने। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, आईआईटी गुवाहाटी ने। आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने एक ऐसा मॉडल बनाया है जो हिमालय क्षेत्रों में ग्लेशियर फटने, कोई जैसी बड़ी आपदाओं की भविष्यवाणी कर सकता है। उसके लिए हमारा ये मॉडल बनाया गया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 31 जनवरी 2026 को केरल के वित्त मंत्री द्वारा पेश बजट का स्वरूप क्या है? लोक केंद्रित बजट, कृषि बजट, डिजिटल बजट या शून्य बजट? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, लोक केंद्रित बजट। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल का यह बजट सामाजिक सुरक्षा,
स्वास्थ्य और शिक्षा पर केंद्रित है, जिसमें राज्य के कर्ज को कम करने और राजस्व बढ़ाने के ठोस उपाय किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य। ये बहुत फेमस अभयारण्य है। कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा। इसका आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, राजस्थान। राजस्थान में ये राजसमंद में स्थित इस अभयारण्य को हाल ही में केंद्र द्वारा इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है, जो जैव विविधता संरक्षण के लिए जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2026 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान क्या है? 6.0%, 6.5%, 7.0%, 7.2%। आपका इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 6.5%। विश्व बैंक ने भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती को देखते हुए 6.5% की स्थिर विकास दर का अनुमान लगाया है, जो वैश्विक औसत से काफी बेहतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अय्यानूर अम्मानूर अय्यानूर अम्मानूर उत्सव किस जनजाति द्वारा मनाया गया? टोडा, कोटा, भील या गोंड। आपका इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कोटा। यह तमिलनाडु के नीलगिरी की कोटा जनजाति का एक पारंपरिक उत्सव है। तमिलनाडु में ये कोटा जनजाति का पारंपरिक उत्सव है, जिसमें मिट्टी के बर्तनों की पूजा की जाती है और प्रकृति का आभार व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का 100 मीटर स्टील ब्रिज कहाँ पूरा हुआ? सूरत, अहमदाबाद, बड़ोदरा, वापी। इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अहमदाबाद। बड़ोदरा में नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन ने बुलेट ट्रेन मार्ग पर एक और महत्वपूर्ण स्टील ब्रिज का काम पूरा कर प्रोजेक्ट में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। ये थे आज की सीरीज के हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको हमारा सेशन आज का पसंद आया होगा। आज का सेशन आपके लिए यूजफुल भी रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए उत्साह और एक नए जोश के साथ।